हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आए हुए हैं गुणनफल और गुणनखंड का। बाबू इस वीडियो में आप लोग पूरा सीख लीजिएगा कि गुणनफल कैसे बनता है और गुणनखंड कैसे बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए रहता है, अच्छा चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का है गुणा। इसमें गुणा सीखेंगे तो बाबू गुणा में सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन। गुणा को इंग्लिश में कहते हैं बाबू मल्टीप्लिकेशन, यानी इस गुणे में देखेंगे गुणा कैसे बनाया जाता है, गुणा का विधि क्या होता है। गुणा में सबसे पहले हम लोग का पढ़ना है गुण्य के बारे में। किसके बारे में? गुण्य के बारे में। तो बाबू गुण्य को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड यानी इसमें सीखेंगे तो गुण्य किसे कहते हैं? जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। और उसके बाद पढ़ना है गुणक। इंग्लिश में होता है मल्टीप्लियर, यानी मल्टीप्लियर मीन्स होता है गुणक। गुणक पढ़ना है तो जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। यानी कि जिस संख्या में गुणा किया जाता है इसे गुण्य कहते हैं, और जिस संख्या से गुणा किया जाता है इसे गुणक कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है गुणनफल। बाबू गुणनफल को इंग्लिश में मल्टीपल या प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाबू मल्टीपल हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीपल यानी कि गुण्य में गुणक से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम लोग गुणनफल कहते हैं। यानी कि गुण्य में गुणक से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गुणनफल कहते हैं। जैसे हम लोग का एक है यहाँ पे गुण्य और एक है गुणनफल गुणक, और गुण्य और गुणक में गुणा किए तो यानी हम लोग का गुणनफल प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनफल। इसमें एक पढ़ना है सबसे पहले। आइए सबसे पहले हम लोग का पढ़ना है गुणनफल के बारे में जानना है। गुणनफल बाबू गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट या मल्टीपल। और उसके बाद पढ़ना है गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन यानी कि हम लोग एक जाने गुणनफल और एक सीखेंगे गुणनखंड। यानी गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं और हम लोग का सीखेंगे गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं गुणनफल के बारे में, यानी प्रोडक्ट के बारे में। गुणनफल कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग होता है x+2 और एक है x+3। x+2 और x+3 यह हमारा गुणनखंड है और इसको बनाना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे। और सॉल्यूशन में बनाने के लिए देखिए बाबू प्रत्येक में दो गो संख्या दिया है। बाबू इसमें x इस दोनों में गुना कर रहा है और +2 इस दोनों में गुना कर रहा है। तो इसलिए अगर मान लीजिए एगो x को बाहर निकालते हैं, एक x को बाहर निकाले तो इस पूरे को उतार दे x+3। अच्छा जब x बाहर निकल गया तो बच्चा क्या? +2। तो +2 को लिखेंगे। +2 को लिखेंगे तो उसके बाद फिर इसको उतार देंगे x+3। अब इसमें क्या करेंगे? तो गुना करेंगे। देखिए x में x से गुना करते हैं तो आप लोग कहिएगा 2x, लेकिन x + x एगो x मिल के 2x बनाया। लेकिन यहीं पे गुना किया जाता है तो x में x से गुना होता है तो x² हो जाता है। तो यहाँ पे लिखे x²। उसके बाद
प्लस के प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, इसका काम खत्म। अब इसका काम करना है, तो प्लस में 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। बाबू गुणनफल बनाने का नियम 3 लाइन में आंसर बन जाता है, आ जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पे 2x है, प्लस में यानी जुट रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 गो x और 2 गो x 5 गो x, आप प्लस कितना बाबू 6। यही हम लोग का आंसर हो गया, गुणनफल बन गया। आया समझ में? यानी अब जैसे सुनिए, गुणनफल बनाए तो हम लोग का आंसर निकला, ये आंसर हम लोग का गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणनखंड। इसी गुणनखंड को फिर तोड़ के बनाया जाएगा तो गुणनफल इतना आ जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग गुणनफल सीखते हैं, उसके बाद गुणनखंड सीखेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं। बाबू इसको डिलीट करते हैं। आइए, नहीं समझ में आया एक और देखिए, आप लोग को बाबू पहले वीडियो में बता चुके हैं कि प्लस और गुने प्लस रहता है तो मिल के बाबू माइनस प्लस बनाता है, अगर माइनस गुने माइनस रहता है तो मिल के प्लस बनाता है, अगर प्लस गुने माइनस रहता है तो मिल के माइनस बनाता है, अगर माइनस गुने प्लस रहता है तो मिल के माइनस बनाता है। इसका यूज करना है। अब देखिए जैसे हम लोग का है x प्लस 2 और x माइनस 3, एक प्लस में है और एक माइनस में है, यह गुणनफल है, इसको बनाना है। सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे बाबू x को तोड़ दिए, यानी इस 2 गो भाग में है तो एक भाग को बाहर निकालेंगे तो इस पूरे को बैठा देंगे, यानी कि x माइनस 3। जब x यहां से उठ के यहां पे चले आया तो बचा क्या? प्लस में 2, तो प्लस 2 लिखे, प्लस 2 में फिर उसके बाद दोनों में गुना करा है तो दोनों को उतार दिए यहाँ पे। इतना समझ में आया? अब देखिए अब क्या करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस के माइनस 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस के प्लस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस में गुना करें मिलके माइनस बनाता है तो माइनस होगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और फिर अगला बनाएंगे तो x स्क्वायर। बाबू यहाँ पे 3 गो कर्जा में है और 2 गो प्लस में, यानी कि आज हमसे 3 गो रुपया लेके गए और कल आए तो 2 गो रुपया हमको दे दिए, तो आपको कई गो और देना है? 1 गो, तो यानी x केवल बचेगा, 1 देना है। माइनस पहले से कितना है? 6 है, तो यानी कि हम लोग का आंसर यही न था। बोलो बन जाएगा? बन जाएगा। 1 दे रहे हैं आपको, अब पहले बना के दिखाइएगा, यानी कि 1 है x प्लस 4 और x प्लस 5, ये प्लस वाला है और एक माइनस वाला है x प्लस 3 और x माइनस 2। इसको दोनों को बना के हमको दिखा दीजिए। चलिए हम लोग सीखे बाबू गुणनफल, अब सीखेंगे गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग इतना जाने, अब सीखेंगे गुणनखंड। तो आइए हम लोग सीखते हैं बाबू गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन। चलिए अच्छा एक बात सुन लीजिए कि हम इस चैनल पे मनु सर एजुकेशनल चैनल का नाम है। अगर आपका कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। 7360875371, ये मेरा मनु सर एजुकेशनल स्पेशल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद में बाबू आप लोग का अगला वीडियो लेके आएंगे शुरू से एकदम
व्याकरण का, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में क्या करेंगे, जीरो से हीरो हम लोग को बनना है हिंदी व्याकरण में। बाबू जो हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग अच्छा से देखिएगा, पढ़िएगा, और किसी भी बुक से कोई भी क्लास का व्याकरण उठा के आप लोग बना सकते हैं एकदम ट्रिक के साथ। तो अगला वीडियो लेके आएंगे हिंदी व्याकरण का, आप लोग देखिएगा अच्छा से। तो चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं, गुणनफल सीख लिए, अब सीखेंगे गुणनखंड के बारे में। तो चलिए हम लोग बाबू सीखेंगे गुणनखंड को कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग का एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10 है। तो इसको बाबू सॉल्यूशन में हम लोग बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैथ बनाते हैं, अगर आप लोग मैथ पढ़ते हैं, अगर गुणनफल और गुणनखंड नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं, आपसे नहीं बनता है, तो मैथ में आपके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए लेके आए हैं आप लोग को गुणनखंड और गुणनफल सीख लीजिए, ताकि आप लोग का कोई भी क्लास में पढ़िए तो दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। तो आइए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये हम लोग का गुणनखंड दिया है और इसको बनाना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें किया जाता है कि शुरू वाला से अंतिम वाला में गुना। क्या किया जाता है, गुना। शुरू वाला से अंतिम वाला में गुना किया जाता है। तो यानी शुरू वाला कुछ नहीं तो क्या है 1, अगुने अंतिम में क्या है तो 10। 1 में 10 से गुना करेंगे 10। इस 10 को 2 भागों में तोड़ देते हैं। इस 10 को कितने भागों में तोड़ते हैं, 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला अंक प्राप्त हो और गुना करने पर लास्ट वाला अंक प्राप्त हो। तो देखिए 2 भागों में तोड़ेंगे, एक 5 और एक 2। बाबू 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो 7 को होगा, बीच वाला अंक प्राप्त हुआ। और 5 में 2 से गुना करेंगे तो अंतिम वाला अंक प्राप्त होगा 10। तो चलिए हम लोग 2 भागों में तोड़ दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे x के x स्क्वायर, आप प्लस में कितना बार में तोड़े हैं 5, तो 5x हो जाएगा। फिर प्लस के प्लस 2x हो जाएगा। फिर प्लस, यानी 7 को अलग अलग छटका दिए 2 भागों में। अब बचा क्या, अंतिम वाला तो हम लोग का 10 बचा। यहां तक समझ में आया। यानी क्या किए हैं, तो शुरू वाला से अंतिम वाला में गुना कर दिए। गुना करने के बाद इसको 2 भागों में तोड़ देना है। ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला अंक प्राप्त हो और गुना करने पर अंतिम वाला अंक प्राप्त हो। तो हम लोग 2 भागों में तोड़ दिए। अब इसको जोड़े 5 और 2 को तो 7 होगा, बीच वाला अंक प्राप्त हुआ। और इसको गुना किए तो 5 दूना 10, अंतिम वाला अंक प्राप्त हुआ। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 के 10। अब यहाँ पे देखो बाबू कितना x है, 2 को x है, तो एक x को बाहर निकाल लिए, कॉमन किए। एक x को कॉमन किए तो क्या बच गया, तो एक x बच गया। अच्छा प्लस के प्लस, ये बताइए बाबू कि यहाँ पे एक x बच गया, प्लस के प्लस जब x उठ के यहाँ पे चला आया, यानी कि x बाहर निकल गया, तो क्या बचा, 5 बचा। प्लस के प्लस बाबू आगे पहले क्या है, तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 निकल गया, तो क्या बचा x। अच्छा प्लस के प्लस यहाँ पे बाबू जब 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी 5 दूना 10। यहां तक समझ में आया। अब देखिए आगे बनाएंगे इसको। एक कब देखते हैं कि मेरा गुणनखंड सही है, बाबू जब दोनों खंड में जब बराबर आएगा, सेम दोनों खंड बराबर सेम आएगा तो समझिएगा कि मेरा गुणनखंड सही है। आज जब सेम नहीं आएगा तो समझिएगा कि मेरा गुणनखंड क्या है, गलत है। तो बाबू एक बार बाहर वाला लिखे x प्लस 2 और एक बार अंदर वाला लिखे x प्लस 5। अरे देखो ना, यही ना हम लोग का गुणनफल है। देखो हम लोग का गुणनफल निकल गया, गुणनखंड को तोड़ के क्या ला दिए,
गुणनफल ला दिए। तो बोलो आप लोग से गुणनफल बनेगा कि नहीं बनेगा, और गुणनखंड बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको बोलते हैं गुणनफल और इसको बोलते हैं गुणनखंड। तो चलिए आप लोग का एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से बना के लाइएगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको बनाइएगा तनी करो तरी।